हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल छोटे से बड़े की ओर रखा है मैंने, और इसमें एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। और सीबीएसई बोर्ड जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही क्वेश्चन मैंने रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। एक तो जनरल टर्म का है, ठीक, क्योंकि ये सीरीज जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। अगर आप बोलेंगे सर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कॉन्सेप्ट तो पता है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए। अभी हमारा एग्जाम को अच्छे कैसे फोड़ना है एग्जाम में, उस हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू भी हम कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, डोंट वरी। सो जनरल आपको पता है एपी क्या होता है ना, एपी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उस हिसाब से हमें देखना है। तो ए एन, जैसे हम इसे ए एन से लिखते हैं, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन क्या होता है एक्चुअली वांटिंग टर्म, इसे आप वांटिंग टर्म भी बोल सकते हो, वांटिंग टर्म। ठीक है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, सबको पता होगा। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म जो हमें चाहिए होता है, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये मेरा हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आता है मेरा एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है मैं लिख देता हूँ, हालांकि वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आएगा। एन एस एन इक्वल्स टू क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर सीरीज का समेशन फाइंड करना, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अगर आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो वो लगाते हैं ए प्लस ए एन। ए एन क्या है लास्ट टर्म, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये तभी यूज़ होता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म सीरीज़ का पता होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको ये बहुत इजी भी लगेंगे, क्योंकि चैप्टर तो वैसे ही बहुत इजी है। और क्वेश्चन मैंने इजी टू टफ, इजी मीडियम टफ ऐसे करके सेट किया है। तो स्टार्टिंग में तो सारे आपको ईजी ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहे फाइंड द nth टर्म और 16 टर्म ऑफ द ए बी। ठीक है, इसे खोल लेता हूँ, आंखों पे ज़्यादा रोशनी पड़ रहा था। हमें nth टर्म फाइंड करना है और 16 टर्म फाइंड करना है इस ए बी का। प्रॉपर सोल्यूशन में मैं एक दो क्वेश्चन प्रॉपर सोल्यूशन जैसे आपको एग्जाम में लिखना है उस तरीके से बताना चाहता हूँ। देखो पहले ऐसे लिखोगे, गिवन ए पी आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। हियर ए बोले तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस के A1। A2 बोले तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म विच इज 2, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है। अब आ जाओ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, क्या निकालना है nth टर्म। nth टर्म बोले तो an निकालना है। सिंस an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म n के जगह पर आपको n ही रखना है। a कितना है मेरे पास, a मेरे पास है 3 माइनस 1, डी कितना है 2। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2n, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो 2n प्लस 1। ठीक है, ये nth टर्म आ गया मेरा इस सीरीज का, ये पहला आंसर है। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या निकालना है 16 टर्म A16। अब A16 आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, पूरा खोल के an है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 16 है तो 16 माइनस 1 डी, तो a प्लस 15 मिलेगा, a प्लस 15 डी। या फिर आप डायरेक्ट इतना चीज़ ना करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 16 है ना, तो जब भी जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा उससे कम कर देते हैं। 16 है तो कम कर दो 15 डी, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो इतना टाइम अगर आपसे एग्जाम में 2 सेकंड 3 सेकंड जितना भी सेकंड बच रहा है वो आपके लिए यूज़फुल है, वो आपको आगे हेल्प करेगा। तो टाइम जितना बच रहा है बचाओ, लेकिन एकदम शॉर्टकट में भी मत घुस जाना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ए कितना है आपके पास 3 है, और डी कितना है मेरे पास 2 है। 15 दूनी 30 और 3 33। सो जो मेरा 16 टर्म होगा वो कितना होगा 33 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे फाइंड द 105वां टर्म फाइंड करना है इस ए बी का। तो अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन पे आ जा रहा हूँ।
हियर, पहला टर्म क्या है 4, ठीक है, क्योंकि एपी इसने पहले ही बोल दिया है। एपी क्या होता है, ऐसी सीरीज जिस सीरीज के जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, है कि नहीं। सो देखो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है बोले तो 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे 2, और A1 कितना है 4, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, LCM 2 आ गया, 9 1 जा 9 8। सो आंसर डी क्या आएगा 1/2। हमें क्या फाइंड करना है 150, तो यहाँ लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पर निकालना हमें 105वां टर्म, 105वां टर्म फाइंड करना है। सो अभी मैंने आपको बोला सिंस A105 क्या हो जाएगा A प्लस 104D। ए कितना है, ए मेरा है 4, 104D कितना है 1/2, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 52 प्लस 4, आंसर कितना जाएगा 56। सो जो 105वां टर्म होगा वो कितना होगा 56 होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, कि इस सीरीज का 81 टर्म कौन सा टर्म होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ, जो वांटिंग टर्म है उसे एन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म या जो वांटिंग टर्म होता है उसे हम एन से प्रेजेंट करते हैं। तो एन मेरा 81 है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 5 है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, ठीक है। वी नो दैट एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मेरे को इस क्वेश्चन में फाइंड करना था एन, कौन सा टर्म है ना, ये पूछा था हमसे, एन फाइंड करना है। एन कितना है मेरे पास 81, ए है 5, एन फाइंड करना है, और डी कितना है 4। ये आगे माइनस हो जाएगा इस तरफ, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 86, सॉरी 76, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 9 36, ठीक है। माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो 20th टर्म जो होगा वो कितना होगा 81 होगा, ठीक। ये सारे प्रॉब्लम जो आएंगे एग्जाम में 1 मार्क्स के आएंगे अगर इनमें से आता है तो, और चांसेस ज़्यादा इसके ही है 1 मार्क्स का आएगा या फिर 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, है ना। 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में ही आ सकते हैं प्रॉब्लम, ओके। उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ईजी चैप्टर है। और 2021 में जनरल राइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं एसएन के वो नहीं आएंगे, वो सीबीएसई ने पहले ही मेंशन किया है, ठीक है ना। 2021 बोर्ड के अकॉर्डिंग कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस एपी के 120 मतलब इस एपी के 121 टर्म से अगर 120 ज़्यादा लिया जाए तो वो कौन सा टर्म होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस एपी में हियर पहला टर्म तो 3 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ 12 हो जाएगा, ठीक है। सो हमें वांटिंग टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जो मेरा ए एन है ना A21 से कितना ज़्यादा है 120, ये बोल रहे हैं। तो पहले इसको निकाल लो, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा पहले। सिंस A21 21वां क्या हो जाएगा A प्लस 20D, ए कितना है 3, डी कितना है 12, 12 दूनी 24, 243, ठीक है। देयरफॉर A21 कितना था 243 में 120 जोड़ दो, 243 में 120 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 और 2 6, 363। और आपको पता होगा एपी में कभी भी एन नेगेटिव नहीं आता है,
फ्रैक्शन में नहीं आता है, डेसिमल में नहीं आता है, ऑलवेज एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा आपको एपी में। नेचुरल नंबर के इधर उधर कुछ भी मिलता है, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो एपी हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो सीरीज एपी नहीं होगी। सो देखिए ए एन हमें मिल गया, जो वांटिंग टर्म है वो बराबर 363 है, कि 363 कौन सा टर्म होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और ए एन कितना है मेरे पास 363, ए कितना है मेरे पास 3, n-1, डी कितना है मेरे पास क्वेश्चन में 12, 3 आके माइनस हो जाएगा यहाँ पर 360, 12 मल्टीप्लाई होता डिवाइड 12 36 0, माइनस के अंदर के प्लस का हो जाएगा। सो जो 31st टर्म होगा ना वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। कैन यू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। अब भाई मिडिल टर्म में कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म निकालने का प्रोसीजर क्या होगा कि इस सीरीज में कितने टर्म है वो पहले निकालो और उसका फिर हाफ कर दो, n/2 वो आपका मिडिल टर्म होगा। जैसे 10 है तो 5वां टर्म उसका मिडिल टर्म है, ठीक है ना। सो इस तरीके से देखना है मिडिल टर्म। तो पहले सीरीज में जाते हैं, क्वेश्चन शानदार है। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 213, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 13 में से 5 गया तो माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। डी मेरा माइनस के 8 है। जो लास्ट टर्म है मेरा ए एन, मेरे को मिडिल टर्म फाइंड करना है। इफ़ वी वांट टू फाइंड मिडिल टर्म वी नीड टू फाइंड फर्स्ट एन, कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट एन, ठीक है। ए एन इज व्हाट, ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो ए एन कितना है मेरे पास, लास्ट टर्म कितना है 37। मैंने आपको बोला जो वांटिंग टर्म होता है और जो मेरे को जो वांटिंग टर्म एंड जो मेरा लास्ट टर्म उसको हमेशा ए एन से प्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग पे ही मैंने बोला था। सो ए एन 37 है, ए कितना है 213, एन पता नहीं है, डी कितना है माइनस के 8, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक। सो माइनस करो, देखो 13 में से 7 घटाएंगे, एक्चुअली 213 में से आपको क्या घटाना है 37 घटा देना है। 13 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है 6 आ गया। यहाँ से इसने कैरी दिया था, बचा ही नहीं कुछ उसके पास, फिर 1 लेगा, देखो 1 लेगा वो 7 आ जाएगा और एक बचा 176 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से n-1 माइनस के 8, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल, 8 इधर मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सो n की वैल्यू क्या हो गई 23, n की वैल्यू क्या होगी 23। जब आपका n, ये देखो n क्या है ऑड आया है, ऑड आया है, तो अगर ऑड हो और इवन हो, 2 केसेस पॉसिबल है मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल टर्म याद रखना कैसे निकालोगे, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन तो फॉर्मूला लगेगा n/2। क्लियर, ये हमेशा लिख लेना, पता चल गया हमारा n क्या है ऑड है। सो जो मिडिल टर्म होगा 23 + 1/2 यानी कि 24/2, यानी कि क्या आ जाएगा 12 टर्म, और आपको ये 12 टर्म फाइंड करना है। 12 टर्म का मतलब है A12, A12 का मतलब है A + 11D, A गिवन कितना है 213 और D मेरे पास कितना है माइनस के 8। सो 213 में से माइनस के 88 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आया समझ में बच्चों, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा कमेंट आपको करना है, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, हार्ड दूंगा आपको।
चलिए बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर करना, वीडियो के वीडियो लिस्ट को चेक करना, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे देखना। और मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP is equal to the 11 times the 11th term of, then what will be its 18th term। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म है ना, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ये लेट कर लेना। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, 18 टर्म क्या होगा वो भी हमसे पूछ रहे हैं। इफ 7 टर्म, देखो 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। देखो क्या बोला, 7th टर्म, 7वें टर्म का 7 टाइम्स किसके इक्वल है, 11 टर्म की 11 टाइम्स के इक्वल है, ये हमसे बोल रखा है। देन व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म, तो हमें 18 टर्म फाइंड करना है कि A18 कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 7, A7 का मतलब होता है A + 6D, ठीक है, और ये A11 का मतलब होता है A + 10D, ठीक है। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7A 7 × 42D, 11A + 110D, ठीक है। अब एक तरफ लाओ, उसको एक तरफ ले जाओ, तो देखो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 4, और 110 में से 42 माइनस करोगे सो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, कैरी दिया, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 68D। इस तरफ कुछ बचा ही नहीं, 0, ठीक है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो, A 4 × 4 कटेगा पूरा 4, 4 × 4 = 28, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। सो A + 17D क्या आ गया, 0। A + 17D का मतलब क्या होता है, A18 टर्म, तो A18 टर्म मेरा क्या होगा, 0 होगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना है, 0। क्वेश्चन बहुत इजी था, वर्ड्स में आपने खेला, उसने वर्ड्स के साथ आपके साथ खेला, ठीक है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। और प्रीवियस वीडियो जो मैंने पिछले साल बनाए थे ना AP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उस पर ये सब मैं करवा चुका हूँ मोस्टली, लेकिन इस पर थोड़े नए प्रॉब्लम रखे हैं, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले साल जो कराए थे मैंने हैंड लिख के, ठीक है, कॉपी में कराए थे, क्योंकि पिछले साल ये सेटअप नहीं था मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, जहाँ पर m और n इक्वल नहीं है, देन शो दैट इट्स m + nth टर्म इज 0। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीरीज मैंने बनाई थी, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया था। अगर आप चैनल पे बने हो तो आपको पता होगा कि सर ने ये क्वेश्चन पहले ही करा रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला ही वही है कि लेट AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस G है, ये आपको हर बार लिखना है। जैसे ऐसे पहले क्वेश्चन में किया था ना, तो वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर तो आप समझ जाना कि ऐसा मैं करना ही है एग्जाम में। अब देखो गिवन क्या दे रखा है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म AM का m टाइम्स इक्वल है n टाइम्स ऑफ nth टर्म का n टाइम्स, ठीक है। और जहाँ m और n इक्वल नहीं है, हमें शो करना है, शो दैट इट्स m + nth टर्म इज 0। हमें ये बताना है कि A + mn कितना होगा, 0 होगा। वी नीड टू प्रूव
सो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको ये लिख देते हैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। देखो m तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, ए एम टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एन यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? ठीक है। सो देखिए अगर मैं m से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस के m, यहाँ से d, यहाँ से हो जाएगा एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस के एन डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आओ, यहाँ से और यहाँ से, है ना, क्या m प्लस एन टर्म बोला है, ओके। सो ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो a कॉमन है, a कॉमन निकालोगे यहाँ से तो अंदर आ जाए, यहाँ से प्लस के m, इधर से माइनस के n। देखो फिर यहाँ से अगर d कॉमन निकालते हो टोटल में से d, तो यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर प्लस के एम, ये माइनस के आएगा एन स्क्वायर प्लस के एन, इस तरफ कुछ बचा ही नहीं, ज़ीरो। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ होती है। इसको और इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब टोटल में से क्या कॉमन है, m माइनस एन क्या है, कॉमन है, सब टर्म में से निकालो बाहर। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से a बच रहा है, ठीक है, यहाँ से m प्लस एन बच रहा है, और ये पूरा टर्म बाहर आ गया, तो जब पूरा टर्म बाहर आता है तो एक बचता है, और यहाँ से d, इधर ज़ीरो। दो टर्म की प्रोडक्ट ज़ीरो है, दो टर्म की प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर दो टर्म की प्रोडक्ट ज़ीरो होती तो उनमें से एटलीस्ट वन का ज़ीरो होना पॉसिबल है, होगा, नहीं तो दो टर्म की ज़ीरो हो ही नहीं सकती। दो नॉन ज़ीरो टर्म लोगे तो वो ज़ीरो थोड़ी ना देगा, ठीक है। लेकिन दो नॉन ज़ीरो टर्म भी ज़ीरो देते हैं, ये सब अभी नहीं पढ़ोगे, ये आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जब ग्रुप अलजेब्रा पढ़ोगे ना, मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह, तो देखना वहाँ पर दो नॉन ज़ीरो टर्म लोगे तो भी आपको ज़ीरो मिलेगा, वो अभी नहीं पता चलेगा आपको, वो फ्यूचर में देखेंगे आप। सो देखो इफ़ m माइनस एन को ज़ीरो रखोगे, सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, n, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पहले ही स्टेटमेंट मना कर रखा है, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो है। और इसका मतलब क्या है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब क्या है, a प्लस एम एन टर्म इक्वल टू ज़ीरो। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, आराम से हो गया, ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था, इजीली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, देखने में शायद थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन वाकई मानो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th में भी मिलेगा। आप क्लास 11th में भी एपी पढ़ोगे और एपी के आगे फर्दर जीपी पढ़ोगे, एचपी भी पढ़ोगे। आप बोलोगे सर ये जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो फ्यूचर में 11th में पढ़ोगे आप, मैं पढ़ाऊँगा आपको, डोंट वरी। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको 11th-12th की मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, सब की मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ मैथमेटिक्स का। और मेरा फ्यूचर प्लान अभी आईआईटी जेईई की मैथमेटिक्स कराना है अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ। पहले मैंने क्या पढ़ा रखा है, मैंने सबसे स्टार्टिंग जो की थी मैंने अपने चैनल की, वो की थी मैंने बीएससी मैथमेटिक्स, फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ाया, फिर मैंने बीटेक को पढ़ाया अपने चैनल पे। अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टार्टिंग में चैनल की इसी से हुई। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया छोटे क्लासों पर, 12th को पढ़ाया, फिर 10th को पढ़ाया, 11th को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 9th का वीडियो लेक्चर नहीं है, वो भी मैं बनाऊँगा अभी,
और अब फ्यूचर प्लान मेरा IIT JEE का है अपने चैनल पर, ठीक है, IIT JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। कह रहे हैं पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आर टर्म ऑफ द AP इज ABC। तो हमें ये प्रूव करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको आपका आंसर पहले से ही पता होता है कि मुझे आंसर को सॉल्व करके यही लाना है। आपको आपका आंसर पता है, जब आपको लक्ष्य दिखता है ना तो आपकी राह आसान हो जाती है। तो इसमें तो आपको आंसर दिख ही रहा है, तो बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो गिवन क्या है, फिर से इसको AP का फर्स्ट टर्म A मान लेना और कॉमन डिफरेंस D मान लेना। पीथ टर्म AP अपन को क्या दे रखा है, A दे रखा है, ठीक। फिर क्यूथ टर्म AQ, वो हमको क्या दे रखा है, B दे रखा है। एंड AR आरथ टर्म, वो हमें क्या दे रखा है, C दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इट मीन्स क्या है, AP का मतलब होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये दे रखा है। AQ B है, ये का मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू D दे रखा है। और इसका मतलब क्या है, A प्लस R माइनस 1 इंटू D दे रखा है। इसे आप इक्वेशन नंबर A B C मान लो। इसका मतलब यही चीज़ है, क्लियर। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या देखो, A के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, Q माइनस R की। B के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, R माइनस P की। और C के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, P माइनस Q की। ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है आगे, ठीक है। क्वेश्चन ही बता दे रहा है आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखोगे और मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको वही मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन A को मल्टीप्लाई करना है आपको Q माइनस R से। इक्वेशन B को मल्टीप्लाई करना है आपको R माइनस P से। एंड C को मल्टीप्लाई करना है P माइनस Q। एंड देन एडिंग, और फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। ये आपका प्रोसीजर होगा। और जैसे ही आप ऐड करोगे, सॉल्व करके सारे अल्टरनेट टर्म कट के 0 दे देगा। कैसे करना है देखो। अब थोड़ा मैं इरेज करना है भाई, ठीक है। अब और बेटा टिप्स मैं आपको टिप्स ये भी दूंगा कि कई बच्चे अरे भाई कटेगा कि नहीं कटेगा, थोड़ा क्या भाई नहीं कट रहा है, ऐसे सोच में पड़ जाओगे। ऐसा नहीं सोचना है, सीधा मल्टीप्लाई करना, सारा काट दो, क्योंकि आंसर 0 ही लेना। 0 कब आएगा, जब सारे अल्टरनेट टर्म कट जाएंगे। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है। अब सोच में पड़ के भाई ये कट नहीं रहा है, कहाँ कैसे कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे मत करना। सारा ऑब्वियसली कटेगा, क्योंकि आंसर 0 लाना है। सारे के सारे टर्म कटेंगे। तो क्या कर लोगे, देखो A माइनस Q R है, इधर लिखो A माइनस Q R। लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ना, पहले वो सारा लिख लो, R माइनस P एंड C P माइनस Q। लेफ्ट में ये मल्टीप्लाई होगी, राइट में क्या होगा, राइट में ये टर्म है ना, इन टर्म सब में मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई Q माइनस R से, क्या है अंदर A प्लस P माइनस 1D। फिर इससे मल्टीप्लाई करना है R माइनस P, क्या है अंदर A प्लस N Q माइनस 1 इंटू D प्लस, फिर क्या है P माइनस Q, अंदर है क्या A प्लस R माइनस 1 इंटू D। अब इसको सॉल्व करोगे ना, ये राइट वाला पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे टर्म कट के ये आपको क्या देगा, 0 देगा। ये सारे टर्म कट के आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। यकीन नहीं होता है, हालांकि मैं करूँगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना और देखना कोई एक टर्म प्लस का कोई एक टर्म माइनस का सारे कट रहे होंगे, और कट के राइट साइड में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n and nth टर्म ऑफ 1/n देन शो दैट इट्स mn टर्म इज 1, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और फिर से इस कॉमन डिफरेंस D और फर्स्ट टर्म को A लेट करना है इस क्वेश्चन में, आपको पता ही है ना। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं।
देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है mth टर्म यानी कि am 1/n दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है nth टर्म an, वो हमें क्या दे रखा है 1/m दे रखा है। अब mth टर्म का मतलब क्या है, देखो am टर्म क्या मतलब, वो तो वन, am का मतलब होता है a प्लस n की जगह पर m है, m-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये अपन का इक्वेशन नंबर 1 है। और an का मतलब क्या है, ये तो हम किसके इक्वल दे रखा है 1/m, a प्लस n-1 इंटू डी, ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। कैन इफ mth टर्म दिस एंड ओके, हमें शो करना है कि mn टर्म ये होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि amn कितना ला के दिखाना है 1 ला के दिखाना है। ये हमारी प्रायोरिटी है। किसी भी टर्म को अगर हमें लाना होता है तो मुझे या क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स क्या वो पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म मेरे को चाहिए, एंड मेरे को क्या चाहिए होता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो किसी भी एपी का, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। सो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तभी मेरे को मिल पाएगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। a प्लस क्या है m-1, ये चीज़ है 1/n के, और ये प्लस n-1 ये चीज़ है 1/m के, ठीक है। देखो इसके सेम साइन होने पे माइनस कर दे, नेगेटिव करने पे साइन बदलता है, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से क्या कॉमन है डी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा m-1 माइनस n-1, ठीक है। यहाँ से 1/n माइनस के 1/m, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, डी क्या हो जाएगा m-n, इधर को क्या हो जाएगा mn m-n कटा, सो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 और 2 में, फ्रॉम सेकंड पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1/m a प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है 1/mn, ठीक है। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक। सो देखो ये है, अलग अलग ले लो, एन से 1/m ये कटा पूरा, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn। अब हमें क्या फाइंड करना है amn, नाउ mn टर्म amn, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस mn-1 इंटू डी, यही होगा। a क्या है मेरे पास 1/mn, mn-1, डी क्या है 1/mn, ठीक है। सो देखिए ये 1/mn है, mn/mn, और यहाँ से 1/mn, इससे ये कटा प्लस माइनस mn-1 से mn, सो आंसर कितना आ गया 1। हमें 1 ही प्रूव करना था, तो 1 मिल गया हमें आराम से, ठीक है बेटा, आराम से हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वो बताना। कितने, हाउ मैनी नंबर, हाउ मैनी मल्टीपल्स, विच इज मीन्स आपको n फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड n। हाउ मैनी मल्टीपल्स, बिटवीन मतलब उनके बीच में बोला है, एग्जैक्टली वो नहीं लेना है हमें, 10 और 250 के बीच बोला है, तो 10 और 250 आपका काउंट ही नहीं होगा। तो मल्टीपल्स किसका बोला है 4 का, तो डी आपके पास 4 है, ठीक है। देखो नंबर्स बिटवीन 4 एंड 250, ठीक है। जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, सॉरी 10 और 250 बोला ना, 10 करो, तो पहला नंबर होगा 12 जो 4 से डिवाइड होगा, एंड नेक्स्ट नंबर होगा 4 से 2
248, 248, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, हाँ 248। सो पहला नंबर मेरा 12 होगा और लास्ट नंबर मेरा 248 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म इज व्हाट 12, लास्ट टर्म 248 है ना। मेरे को एन फाइंड करना है। अब बताओ क्वेश्चन कितना इजी हो गया। और डी मेरे पास कितना है 4 है। सारी एनालाइज आपके सामने आ गई। सिंस वी नो दैट ए एन इसका क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे को एन फाइंड करना है। ए एन इज कितना 248। मैंने आपको बोला था हमेशा वांटिंग टर्म एंड लास्ट टर्म को हमेशा ए एन से प्रेजेंट किया जाता है। ए मेरा कितना है 12, एन निकालना है और डी मेरे पास कितना है 4। इधर आके माइनस करोगे ये हो जाएगा 236 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 236 डिवाइडेड बाई 4 एन माइनस 1 कटेगा 4 पंजे 20। ठीक है 4 पंजे 20, 4 छंग 36। सो एन क्या आ जाएगा माइनस के इधर के प्लस हो जाएगा, एन आ जाएगा मेरा 57। सो कितने टर्म होंगे 57 टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है ना जो 2021 बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर ये वीडियो कोई फ्यूचर में देखता है स्टूडेंट, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अपने में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको मिल जाएगा फ्यूचर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, एपी का अर्थमेटिक मीन पूछा है हमसे कि 13 और 19 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसका और इसका मीन क्या होगा। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अगर आपके पास 3 नंबर है, ये तीनों नंबर आपके एपी के हैं, ये तीनों नंबर सीरीज है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए एम क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज ए एम, इनका क्या होगा। सो अगर आपको ए और सी गिवन है जैसे कि इस क्वेश्चन में है ना, सो बी क्या होता है कि ए और सी को ऐड करो और उसका हाफ कर दो तो वो आपका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। क्लियर, पहले वाले पे आ जाओगे। सो ए एम कितना हो जाएगा 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 16। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कैंसिल 2a बाई ए। सो आंसर कितना आ जाएगा ओनली ए। आंसर ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, द सम ऑफ 3 नंबर इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। एक एपी में 3 नंबर का सम हमें 21 दे रखा है एंड उनका प्रोडक्ट 231 है, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, सो लॉजिक आपके मन में क्या आ रहा होगा कि अरे भाई एपी है तो ए पहला टर्म ए मानूंगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी मानूंगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d मान लूँगा और फिर शायद ऐसे करके हो जाएगा। आपका सोचना सही है लेकिन एक पॉइंट पर गलत हो जाएगा। आपको ऐसा लेट करना है, ए और डी में बात हो रही ना, आपको ऐसा लेट करना है कि ऐड करने पे एक टर्म हट जाए और एक की वैल्यू मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो आप ए प्लस डी ए प्लस 2d के सोचोगे तो आपको ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐड करोगे तो कोई भी एक टर्म एलिमिनेट नहीं होगा। तो आपको 3 टर्म क्या मानने हैं, पहला टर्म मानना है आपका ए, नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस डी और इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा ए माइनस डी। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म होगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में जब जाओगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन तीनों का सम क्या है 21 है। ये फर्स्ट कंडीशन में बोला है।
सो देखो डी से प्लस डी कटा 3a, 3 7 जा, सो a की वैल्यू आपको मिल गई 7। अगर आप a प्लस डी प्लस 2d करते तो ये कभी नहीं मिलता आपको। a मिल चुका है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इनका प्रोडक्ट, इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 231। तो देखो a माइनस डी ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इनटू में क्या है a। ठीक है, अब a की वैल्यू तो भाई पता है ना मेरे को 7 है। ठीक है, 7 से देखो ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाएगा, 7 या 21, 7 या 21। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस के डी स्क्वायर 33। ये मेरे पास रिलेशन है। अब इसको ढंग से लिखते हैं, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 49 में से 3 माइनस 33 है भाई, तो 9 में से 3 कटाएंगे 6, 16 आ गया। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट निकालोगे तो। ठीक है, व्हेन डी, दो केस बनेंगे, व्हेन डी इज प्लस 4। ए तो आपका फिक्स है, ए आपका 7 ही है। सो देखो फर्स्ट ये आपकी सीरीज है ना कंटिन्यूस टेन टर्म, तो जब ए आपका 7 है तो 7 माइनस 4 7 एंड 7 प्लस 4, तो 7 में 3 7 11। या तो ये सीरीज होगी या फिर व्हेन डी इजकल्स टू माइनस 4, ए तो 7 ही है, तो देखो 7 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, 4 7 7 माइनस 4, तो 7 से माइनस 11 7 3, या तो ये होगी। ठीक है, या तो ये सीरीज होगी या फिर ये सीरीज होगी एपी की। ये आपका आंसर आ जाएगा, आसान एकदम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड। ठीक है, कभी कभी तो सम लिख रखा है, कभी कभी बोलेगा भी नहीं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। आई नोट, ठीक है, प्लस 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 इस मीन्स एशन है। ठीक है, समीशन निकालना, और इसने बोला भी नहीं है कि ये एपी है कि नहीं। ऑब्वियसली आप क्लास 10th में हो, ऐसे क्वेश्चन एपी के ही बनते हैं। बाय द वे अगर आपको पता करना है कि एपी है या नहीं, डी निकाल के देख लो, इन दोनों टर्म के बीच का डी निकालो तो ये एपी का ही है। हालांकि दो ही इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। एसन फाइंड करना है आपको। देखो लॉजिक, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, मेरे को इस क्वेश्चन में क्या नहीं पता, एन नहीं पता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है एन निकालो। क्या निकालो? एन। तो देखो ऐसे लिखेंगे हियर, ए कितना है 18, डी क्या होता सेकेंड टर्म 15 दूनी 30 और 1 31 माइनस फर्स्ट टर्म 18 दूनी 36, सो माइनस के 5/2। डी मेरा क्या गया माइनस के 5/2। ठीक है, मेरा लास्ट टर्म क्या है ए एन, ये कितना हो जाएगा 98, 98 और 1 9 दूनी 18, हाँ 18, ठीक है 98 और 1 99/2। ए एन मेरा कितना माइनस के 99/2। आपको पता है ना, ए एन कितना है, ए कितना है 18, डी कितना है माइनस के 5/2। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 18 दूनी 36, ठीक है। इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल आउट, माइनस देखो 9 6
15 हासिल लगा, एक 9 3 12 और एक 13, 135 नेगेटिव का 5, इधर भी नेगेटिव कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड में हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इधर करते हैं हम। अब हमें निकालना है एस एन। नाउ एस एन, एन का फॉर्मूला n/2, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, a प्लस ए एन लगा दो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती। n 28 है, a मेरा 18 है और ए एन कितना है माइनस के 99/2। कम दो चौका 8। सो देखो 18 दूनी 36, सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, 2 सत्ते 14, माइनस करना है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6। अब इन दोनों की माइनस कर दोगे आपको आपका आंसर माइनस में मिल जाएगा। 7 21 हासिल लगा दो, 7 छंग 42, 42 2 44, माइनस के 4 4 1। ठीक है, इजीली हो गया, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी whose nth term is this, hence find the sum of first 20 टर्म। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जो हमारा जनरल टर्म है एपी का nth टर्म, an आपको दे रखा है 5n-1, आपको क्या पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब आपको Sn फाइंड करना है, n की जगह पर n रखे, और फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म और S20 भी फाइंड करना है आपको। तो कोई भी टर्म फाइंड करो, आपको a और d तो चाहिए होगा। सो देखो ये मेरा जनरल टर्म दे रखा है, ठीक है। सो a1, अगर आपको पहला टर्म निकालना है तो n के प्लेस पे क्या रखो, यहाँ पर 1, 4 2, n की जगह पर 2 रखो, 10 में से 1 माइनस करो 9। सो d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 9 माइनस 4, तो d कितना आ गया 5, और a कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, a1 4। ठीक है, a भी पता है d भी पता है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो निकाल लो। ठीक है, क्या पूछ रहा है सबसे पहले, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर n ही रखना है, n/2, 2 a 4 है, n की जगह पर n रखना है, d कितना है 5 है। ठीक है, सो n/2, 4 दूनी 8, 5n माइनस के 5। सो यहाँ से आ जाएगा n/2 5n, 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, यहीं पे छोड़ दो आंसर। ये मेरा Sn आ गया, ये मेरा Sn आ गया। नेक्स्ट आपसे S20 बोला था, S20 फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 20, n मेरा 20 है, 20 टर्म का निकालना है। a मेरा 4 आया था, 20-1, d मेरा कितना आया था, d मेरा 5 आया था। 10 8 19 गुणा 5, 9 पर 8, देखो 9 पंचे 45, अगर पहाड़ा नहीं आता है तो ठीक है, 9 पंचे 45, 5 कम 5 और 4, 5 और 4 9, 95। ठीक है, ऐड कर दो, 8 5 13, हासिल लगा 1, सो आ जाएगा 103 गुणा 10, सो आ जाएगा 103। ठीक है, 1030, ये आपको आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। सम बोला है, ठीक है, यानी कि गिवन क्या दे रखा है, Sn,
उसका जनरल फॉर्म दे रखा है 3n² + 7n/2। फाइंड इट्स nth टर्म, an निकालना है। राइट इज 20th टर्म, 20 टर्म भी निकालना है, a20। ठीक है, ये दो चीज़ आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, an निकालना है तो an निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, n की जगह तो n ही है, a और d चाहिए। तो देखो प्रॉपर में बताओ, अगर सीरीज जो होती है, अगर मैं आपके पास a1 + a2 + a3 में करूं तो जो s1 होगा पहले टर्म का सीरीज होगा वो किसके इक्वल होगा, a1 के। s2 क्या होगा, s2 होगा इन दोनों टर्म का सीरीज का सम, दो टर्म के सीरीज का सम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सो देखो नाउ a1 क्या होगा, a1 s1 के इक्वल होता है, और 1 का बोले तो n के प्लेस पे 1 रखना है, तो रखो 1। सो यहाँ से 3 + 10, 10/2, 2 5s। सो a मेरा कितना आ जाएगा 5। अब s2 निकालो, s2 आपको पता है क्या होता है, a1 + a2 के इक्वल होता है, तो रखो 2 इसकी जगह पर, 3, 2 का स्क्वायर 7 × 2/2, तो 4 × 3 = 12, 7 दूनी 14, डिवाइडेड बाई 2, 4 और 2 6, 1 और 1 2, ठीक काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सिंस जो आपका a1 + a2 है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और a1 अभी आपने निकाला था कितना आया था, 5 आया था, 5 + a2 13 आया, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 8। आपको AP का फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, सेकंड टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा, a2 - a1 यानी कि 3। सो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। क्लियर, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आप जो चीज़ बोला वो आप हंसते हंसते निकाल दोगे, है ना, आप हंसते हंसते निकाल दोगे। निकालते हैं, हा। चलिए करते हैं। सबसे पहले निकालना है an, फॉर्मूला a + n - 1 × d। a मेरा कितना है फर्स्ट टर्म 5, n की जगह n ही रखना है, और d मेरा कितना है 3, 5 + 3n - 3n, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, पहला आंसर। फिर मेरे को a20 निकालना है, a20 बोलो तो a + 19d, है ना, एक कम कर देते हैं। a का मान कितना है 5 है, d का मान कितना है 3 है, 5 57, 12 62। सो आंसर कितना आ गया 62, सेकंड आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करो, बुरी लग रही है कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक मार दो। और आप मेरे को बताओ ज़रूर कमेंट करके, सर आपने ये अच्छा पढ़ाया, ये बुरा पढ़ाया। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मेरी वॉइस तो थोड़ी बेकार है ही, आई एक्सेप्ट इट, बट उसके अलावा जो आपको लगता है कि सर आपको ऐसा करना चाहिए वो ज़रूर बताओ, क्योंकि वॉइस तो भगवान की देन है, वो तो ठीक होने से रही, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने एक्सेप्ट किया है। और भगवान की बनाई हर एक चीज़ सुंदर होती है, ये मेरा मानना है। आप खुद में एक बेहतरीन हो, हर एक चीज़ बेहतरीन है। ठीक है, शुरुआत में मेरे को भी बहुत बुरा लगता था, बट अब रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं दूसरों से अलग हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है, वॉइस के लिए बहुत कमेंट आते हैं मेरे को, मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको रियली में लगता है ना, बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं बच्चे मेरे में, तेरी वॉइस फटी है, तू ऐसा है वैसा है। पहले बहुत बुरा लगता था, बट अब नहीं लगता है। आपको भी हैबिट हो जाएगी। अब पहले एकदम शुरुआत में मेरी वॉइस सुनोगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा, बट 1-2 लेक्चर के बाद आप भी यूज्ड टू हो जाओगे और आपको भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहे हैं
The 14th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of the first 20 term. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 14th term of an AP is twice its 8th term. जो 14th term है AP का, ए वही ए मान लो, डी कॉमन डिफरेंस को मान लेना है आपको। कह रहे हैं 14th term of an AP ट्वाइस इट्स 8th term, 8th term के डबल है, तो आपको किस तरह ट्वाइस लगाना है, इक्वल लगाने के लिए इस तरफ, ये आपको गिवन है, ठीक है। और फिर क्या बोला, 6th term इज 8, A6 कितना है आपको दे रखा है -8, ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ये सेकंड कंडीशन दे रखी है, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स 20 टर्म, सम ऑफ इट्स 20 टर्म यानी कि S20 आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन का लॉजिक बना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब A14 का मतलब क्या होता है, देखो अगर S20 आपको निकालना है, N तो 20 पता है, आपको क्या चाहिए, A और D चाहिए। A14 का मतलब क्या है, A + 13D ट्वाइस, और A8 का मतलब है A + 7D, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो आगे, A + 13D टू A + 14D, ठीक है, उसको उधर ले जाओ तो 2A में से माइनस करके A, 14 में से 13 होगा D, सो A + D मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन आ गई। A6 का मतलब क्या है, A + 5D, एक कम करते हैं -8, ये इक्वेशन B आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग A एंड B वी गेट, क्या गेट, सो देखिए पहला इक्वेशन मेरा क्या है, A + 5D -8 और फिर है A + D 0, सॉल्व करो, माइनस करेंगे है ना, 5D में से D 4D -8, D की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, D की वैल्यू -2 आ गई। सिंस A + D किसके इक्वल है, 0 के, सो D की वैल्यू है -2, सो A की वैल्यू क्या आ गई 2, A और D की वैल्यू मिल गई मेरे को, ठीक है, मिल गया। थोड़ा बहुत कभी कभी हिंदी मेरे से इधर का उधर हो जाता है, बिकॉज मैं थोड़ा बंगाली हूँ, बंगाली लोग थोड़ा इधर उधर बोल देते हैं, है ना, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं, वो क्या, उसको छोड़ो, गोली मारो, आगे बढ़ो। S20, नाउ S20 फाइंड करना है, फॉर्मूला n/2 2A + n - 1 × D। n कितना है, 20 है, A कितना है, 2 है, n कितना 20 - 1, D कितना -2। नाउ सॉल्व इट, 10 2 × 2 = 4, 19 - 2, ठीक है। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 10 × 4 माइनस का क्या है, 19 दूनी 38, तो यह आ जाएगा -34, तो आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ Sn denotes the sum of first n term of an AP then prove this। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन हमसे आंसर को बता रहा है कि भाई तुझे क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन ही बता रहा है मुझे क्या करना है। सो मेरे तो बड़ा आसान हो गया है, तो वही आप क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, सबसे पहले S12, आपको Sn का फॉर्मूला तो पता होगा ना, क्या होता है, n/2 2A + n - 1 × D, ये चीज़ होती है। आपको लेफ्ट हैंड किसके इक्वल ला के दिखाना है, राइट हैंड के ला के दिखाना है। S12 निकालो सबसे पहले, S12 क्या हो जाएगा, n की जगह पे बस 12 रख दो, n की जगह पे क्या रखना है, 12 रखना है, तो ये 12 है। 2A + 12 - 1 × D, तो ये 2 छंग 12 6, ये हो जाएगा 2A 11D, 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12A 11 छंग 66D,
इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो मेरे को ये मिला। अब H8 निकालो, H8 ठीक है, यानी कि 8/2 n/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 2a साथ में से गया 7d। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8a प्लस सच्चा को 28d। ठीक है, ओके ये चीज़ आ गई। इसे मैं इक्वेशन नंबर, इसे ए बोलता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। H8 में से अब आपको H4 माइनस करना है तो H4 निकालो। H4 4/2 n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2a 3d। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, इक्वेशन सेकंड। अब H8 माइनस H4 माइनस करो, ये H8 है ये H4 है, 8a प्लस 28d माइनस 4a प्लस 6d। 8 में से 4 घटाओगे तो 4a, 28 में से 6 घटाओगे तो 22d। ठीक है, अब इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ 3 H8 माइनस H4 मतलब H8 माइनस H4 यह है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 4a प्लस 22d, तो 3 चौके 12 22 3 66 d। फ्रॉम B इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप ऐसे लिख दोगे, फ्रॉम A एंड वी गेट, ठीक है, S12 किसके इक्वल है 3 S8 माइनस H4। प्रूफ एकदम आसानी के साथ हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइस मिले तो उसको इग्नोर मानना, ठीक है। काम हो रहा है बट अगर उसका वेट करते रहेंगे तो वीडियो बनेगी नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत दिनों से। कहाँ चला गया, इधर भाग के गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहना इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स q टर्म देन शो दैट सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म इज 0। ओके, सो फिर से a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा, ये लेट कर लेंगे। क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म HP किसके इक्वल है, इज द सम ऑफ इट्स q टर्म HQ के इक्वल है। ठीक है, ये पहली चीज़ आपको गिवन है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि जो HP प्लस Q टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, HP समेशन की बात हो रही है, SQ देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट तो p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी Q n/2, n की जगह पे Q है, 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, ये चीज़ होगी। अब आगे सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2AP p स्क्वायर माइनस p d, इधर से 2AQ प्लस q स्क्वायर माइनस क्यू डी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, इससे मिलता जुलता nth वाले प्रॉब्लम में ना, सेम एसन का भी आया है। अब क्या किया जाए, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 2a कॉमन है भाई, 2a कॉमन है, निकाल 2a को बाहर। जैसे ही 2a कॉमन, इधर से p, इधर माइनस का q, क्योंकि इसको उठाकर इस तरफ लाओ तो माइनस का हो जाएगा। क्या कॉमन है फिर, d कॉमन है, d कॉमन है, तो इधर से क्या बचा, p स्क्वायर माइनस p और माइनस q स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरफ कुछ बचा ही नहीं तो d, और उधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, a प्लस b a माइनस b, और यहाँ से इसको और इसको साथ में रख दो, उस तरफ क्या है 0। p माइनस क्यू हर एक टर्म में से कॉमन है,
बाहर निकालो p माइनस क्यू, यहाँ क्या बचा 2a प्लस, ठीक है, यहाँ से p माइनस क्यू पहले बाहर चल चुका तो p प्लस क्यू माइनस के 1 d, इस तरफ 0 बचा। क्वेश्चन में पहले ही बोला है p और q इक्वल नहीं हो सकते, तो ये चीज़ कभी इक्वल 0 नहीं ले सकते, सिंस p माइनस क्यू नॉट इक्वल, तो ये चीज़ तो 0 नहीं होगी। अब भैया ये चीज़ 0 नहीं है तो इसको 0 लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। सो देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, ये हो गया। अब इस टर्म के आगे क्या होगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगा p प्लस क्यू बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाइंग p प्लस क्यू बाई 2 इन बोथ साइड। आ चुका है लगभग सब कुछ। अब जब सेम ऑपरेशन दोनों तरफ करोगे तो उस पर कोई तो डिफेक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। सो देखो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के आगे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से देखो p प्लस क्यू बाई 2, बाकी जो अंदर है उसको वैसे का वैसे ही रखो। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा। अब ये क्या है चीज़, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है एच पी प्लस क्यू, किसके इक्वल लाना था, 0 के इक्वल लाना था। आ गया, इतना आसान था, है ना, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। Can the ratio of the sums of first m and first n term of an AP is m square n square, स्क्वायर में है, ठीक है। Show that the ratio of its mth and nth term is this, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सो पहला, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ एक तरीके से, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया था, उसको मैंने इस क्वेश्चन को लिया था मैंने उसमें, हाँ। लेकिन उस वीडियो में जिस क्वेश्चन को मैंने जिस टेक्निक का यूज़ किया था, आज के इस वीडियो में उस टेक्निक का यूज़ नहीं करूँगा, मैं दूसरा तरीका अपनाऊँगा, ठीक है। सो देखिएगा कैसे होता है, मज़ेदार। गिवन हमें क्या बोला है, वही फर्स्ट टर्म इसका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एंड एन टर्म, क्या बोला है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जिसका एम टर्म ए एम और एन टर्म क्या होगा, ये होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। ये गिवन है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाओ, एन का फॉर्म, एस एन का फॉर्मूला पता है ना, यहाँ एन के जगह पर एम है और यहाँ एन के जगह पर एन है, ठीक है। सो देखिए फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बाई 2 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन, यहाँ हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल आउट, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, क्या बचा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर क्या है m, इधर क्या है n। देखो जो am लाना है, an लाना है, जो m nth टर्म होता है उसमें क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके होता है ना, a सिंगल होता है, यहाँ क्या है a सिंगल नहीं है, और इसी की मदद से आपको ये लाना है। सो देखो दूसरा लॉजिक इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ, a को सिंगल बनाना है तो पहले वाले टर्म में, इसमें और इसमें 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को भी इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो देखो ठीक है,
सो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ए एम माइनस वन बाई टू डी ए प्लस एन माइनस वन टी एम अपॉन एन। ठीक, अब सिंगल हो गया। अब m और n आ गए। देखो m की जगह पे आपको क्या चाहिए, 2m माइनस वन चाहिए, n की जगह पे क्या चाहिए, 2n माइनस वन चाहिए। अब मेरा लॉजिक देखो सेकंड क्वेश्चन को, इसको प्रूव करने का पहला मेथड हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में दूसरा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ जो कि और भी आसान है। आपको बस क्या करना है, पुट m इक्वल टू 2m माइनस वन एंड n इक्वल टू 2n माइनस टू। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो और किसी एक इक्वेशन को फर्स्ट बोल देना। सो क्या करेंगे, पुट m इक्वल टू 2m माइनस वन एंड n इक्वल टू 2n माइनस वन इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें ये चीज़ पुट कर देनी है। और देखो मैंने कि इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीक़ों से मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। इससे आसान और कुछ नहीं होता, इससे आसान और कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, सो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए है, आप खुद बिलीव करोगे कि सर अरे वाह मज़ा आ गया पढ़ के। 2m माइनस वन ऑलरेडी माइनस वन है, अपॉन में टोटल का 2 है। आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, खुद बोलोगे। m की जगह पर 2m माइनस वन और n की जगह पर 2n माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ से देखो टर्म भी आपको खुद ही दिखेगा। जो प्रूफ करना है वो लाके ही दिखाएंगे हम। ठीक है, सो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए एम माइनस वन इंटू डी, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ये क्या है, ये क्या है बोलो, mth टर्म है। ये क्या है, nth टर्म है। किसके इक्वल है, सर इसके इक्वल है। सर हमें तो यही प्रूफ करना था। आ गया, आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को हमने चुटकी में सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपके सामने सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, जो कि बहुत आसान था। आसान वाले मेथड से मैंने समझा दिया आपको इस क्वेश्चन को, एकदम हलवा। और एक मेथड है लंबा चौड़ा रामायण, है ना, बहुत बड़ा चौड़ा, उसको मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म इज 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू सम ऑफ 21st टर्म। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, करते हैं। सो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। गिवन द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18th टर्म, A11 अपॉन A18, ये गिवन है। 2/3 दे रखा है। सो A11 क्या होता है, A प्लस 10D। A18 क्या होता है, A प्लस 17D। 2/3 सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A 17 दूनी 34 D, और यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 20D। 2 से 2 कैंसिल, 34D माइनस के 20D इक्वस टू 0। सो देखो D आपको 0 मिल जा रहा है यहाँ से, है ना। 34 में से 20 बताओगे तो 14D इक्वस टू 0। सो D इक्वस टू 0। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। ठीक है, ये दे रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था, बाहर गाना चल रहा था, तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना लग जाए इसलिए। ठीक है, सो D मेरा 0 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला नेक्स्ट में कि हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। नाउ रेशियो फाइंड करना है A 5th का A 25 से, कि इनका रेशियो क्या होगा। सो देखो A 5th का मतलब A प्लस 4D, और इसका मतलब होता है A प्लस 20D। ठीक है, सो A 4D, D तो भैया 0 है, और 20D 20 इंटू 0, सो A प्लस 0 A प्लस 0 A अपॉन A 1। सो आंसर आ जाएगा 1:1।
कितना आएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, आगे के स्टेप में क्या पूछ रहा है हमसे, एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू सम ऑफ 25 टर्म S5 अपॉन S21, ये भी निकालना है आपको। तो S5 का मतलब होता है 5/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 21/2 2a प्लस 21 माइनस डी। देखो d हमारे पास 0 है, यहाँ पर इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा। जैसे ही मैं d रखूँगा 0 तो आ जाएगा यहाँ से, देखो 5/2 इंटू 2a 21/2 इंटू 2a, 2a से 2a कैंसिल, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 5/21 विच मीन्स 5:21। आपका ये आंसर आ जाएगा 5:21। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, इजीली आगे बढ़ते हैं। कैन यू फाइंड द सम ऑफ ऑल, सम बोले तो SN निकालना है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, जो 11 से डिवाइड होते हैं। ओके, 3 डिजिट मतलब 3 से डिवाइड होने वाले, 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होता है। देखिए 3 डिजिट का जो नंबर होता है, सिंस 3 डिजिट्स नंबर वो 100 से शुरू होकर 999 तक जाते हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 11। सो 11 के जो मल्टीपल होंगे, जो पहला नंबर होगा वो होगा 110, 11 कम 11 है ना 0, और लास्ट वाला जो नंबर होगा 11 99 990। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है, ठीक सीरीज़ का। सो ए मेरा कितना है 1, डी मेरा है 11, लास्ट टर्म AN मेरा है 990। ठीक है, सो मेरे को SN निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को N फाइंड करना है कि भैया N कितना है। N निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सिंस AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है 990, यह है 110, n-1 डी कितना है 11, माइनस करोगे 0, 9 में से 1 गया 8, 11 8 88 80। सो n कितना आ जाएगा 81, n कितना आ गया 81। तो मेरे को क्या निकालना है, SN निकालना है। क्वेश्चन में यही तो बोला है, नाउ SN फॉर्मूला n/2 A प्लस AN। क्यों लगा रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। n कितना है, n क्या है 81 डिवाइडेड बाई 2, E मेरे पास है 110, AN कितना है 990। ऐड करो तो 0 0 0, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। सो 550 इंटू 81, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कमेंट करके बताना कि सर आंसर इतना आया था। ठीक है बेटा, कमेंट ज़रूर करना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ईजी था। अब आते हैं कुछ MCQs करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला, चूज द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। AP पहले ही बोल रखा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 माइनस PA, और A1 कितना है 1/P। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/P, P/P। इससे ये कैंसिल, P/P इज -1। सो कॉमन डिफरेंस इज -1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे थे नेक्स्ट टर्म इज व्हाट। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले MCQs करवाए थे, यहाँ पर मैंने लिया था। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म ये आएगा 112, रूट 112। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करा रखे थे, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इसका कमेंट करके बताना कि इसका 3 टर्म का सम क्या होगा। ये सब क्वेश्चन मैंने करा रखा था कुछ दिन पहले, ठीक है ना, फिर ये रिपीट हो गए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, बुरी लगी है कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक मार दो।
कमेंट ज़रूर करना है आपको कि सर ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी, और आप मेरे से नेक्स्ट क्या चाहते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना प्यार बनाए रखो मेरे पर, और वीडियो को हर जगह शेयर करो, ठीक है। और आप अपने जीवन में खुश रहो, सदाबहार रहो और धूम मचाते रहो। जय हिंद।